हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबस्ता या फिर दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खुदा है, और जो वो जानता है वो तुम कभी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ से चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है, और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान जाएगा। एक ग़ुलाम था, एक दिन वो काम पर ना गया तो उसके मालिक ने सोचा कि मुझे उसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देना चाहिए ताकि वो और दिलचस्पी से काम करे और आइंदा गायब ना हो। अगले दिन मालिक ने उसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे उसे दिए, जो उसने खामोशी से रख ली। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा गैर हाजिर हुआ तो उसके मालिक ने गुस्से में आकर उसकी तनख्वाह में किया गया इजाफा ख़त्म कर दिया और उसको पहले वाली तनख्वाह ही दे दी। ग़ुलाम ने अब भी खामोशी इख्तियार की तो मालिक ने कहा, जब मैंने इजाफा किया तो तुम खामोश रहे, और अब जब कमी की तो फिर भी खामोश हो, क्यों? तब ग़ुलाम ने जवाब दिया, जब मैं पहले दिन गैर हाजिर था तो उसकी वजह बच्चे की पैदाइश थी, और आपकी तरफ से तनख्वाह में इजाफे को मैंने वो रिज़्क ख्याल किया जो वो अपने साथ लेकर आया, और जब मैं दूसरी मर्तबा गैर हाजिर था तो उसकी वजह मेरी माँ की वफ़ात थी, और आपकी तरफ से तनख्वाह में कमी को मैंने वो रिज़्क ख्याल किया जो वो अपने साथ वापस ले गई। फिर मैं उस रिज़्क की खातिर क्यों परेशान हूँ जिसका ज़िम्मा खुद अल्लाह ने उठाया हुआ है। जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह छीन न ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो भलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुँच कर ही रहेगी। जो मौजज़े अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मौजज़े होकर ही रहेंगे। कोई भी इस होनी को नहीं टाल सकता सिवाय अल्लाह के। जिस पर अल्लाह ने हमारे लिए पहरे बिठा रखे हैं उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। मुझे नहीं पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें कब मिलेगा, हाँ लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है जो तुमने मांगा है वो तुम्हें हर हाल में मिलेगा, और अगर वो ना मिला तो भी यकीन रखना अल्लाह पाक तुम्हें हूबहू वैसा ही कुछ देगा, लेकिन उस खला को खाली नहीं रहने देगा। आज जो तुम्हें तकलीफ़ और आजमाइश लग रही है ये दर हकीकत आजमाइश नहीं है, बल्कि तुम्हें वो आने वाले अच्छे दिनों के लिए तैयार कर रहा है, ताकि जब तुम्हारी झोली में खुशियाँ डाली जाए तो तुम उस रब को ना भूल जाओ जिसने तुम्हें तुम्हारे माजी से निकाल कर खूबसूरत मुस्तकबिल दिया। वो सारी खुशियाँ वापस लौटा दी जो तुम खो बैठे थे। वो चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट जो सजदों में तड़पते तड़पते कहीं खो गई थी। वो तकलीफ़ का मौसम सदा नहीं रहने देता, या तो तुम्हें तुम्हारी खुशी लौटा देता है या सब्र दे देता है, लेकिन तकलीफ़ में नहीं छोड़ता। और याद रखो वो कबूल पहले करता है और दुआ की तौफीक बाद में देता है। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। वो वक्त और हालात बिल्कुल बदल देता है। वो सुकून और खुशियाँ पहले से दोगुनी कर देता है, ज़्यादा दुगनी करके वापस लौटा देता है। ज़िंदगी की रौनकें फिर से बहाल कर देता है, और वो सब करने वालों को इसी तरह सब्र का फल देता है। जब तुम अल्लाह को जानने की, उसे ढूंढने की तमन्ना करते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारा दिल सुकून ढूंढने में लगा देता है। माथा जब सजदे में जाए नमाज पर टिकता है तो आंखें बंद किए दिल से आवाज़ आती है, सुबहान रब्बी अल आला। जब तुम्हें अल्लाह को खोजने का रास्ता नहीं मिलता तब अल्लाह खुद तुम्हारे सामने आ जाता है, यकीन बन के, दिल का सुकून बन के, तारीकी में मौजज़ा बन के, और ज़िंदगी में कोसे कज़ा बन के।
कभी कभी दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जब बेहद कोशिश के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाते, जब वो सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देती हैं जिन्हें तुमने खुद को तोड़कर समेटा होता है, जब तुम रोते हो और कोई सुनता नहीं, जब तुम पुकारते हो और कोई पलटता नहीं, जानते हो अल्लाह तुम्हें इतना बेबस क्यों कर देता है, ताकि ये तमाम तल्ख हकीकतें तुम्हें उस तक वापस लें, ताकि तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारी पुकार का जवाब दे सके, ताकि तुम उससे मांगो और वो तुम्हारे लिए मौजज़े करके तुम्हें बता सके कि कुछ चीज़ें सिर्फ दुआ और सब्र से मिलती हैं, ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि जो कोई नहीं बदल सकता वो तकदीरें भी यकीन से बदलती हैं, ताकि तुम इस बात को समझो कि बंद दरवाज़ों के पीछे छुपी हिकमतें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता, और ये कि कुछ चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसका फ़ैसला हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने तो बस खामोशी से उसके कुन का इंतज़ार करना है, ढेरों दुआएं करनी हैं, सब्र कमाना है, क्योंकि कभी कभार दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। वो लड़की अक्सर आसमान को देखकर बातें किया करती थी। उस रात की अंधेरी में आसमान को बहुत गौर से देखती, चारों ओर नज़र दौड़ाती। कहना तो बहुत कुछ था उसे, पर वो अपने नम आँखों से मुस्कुराकर खामोश हो जाती थी। उसे पता था सब्र करने से ही अल्लाह की मोहब्बत मिल जाया करती है। वो अल्लाह जो सारे जहां का मालिक है, जो पत्थर से पानी निकाल देता है और अपने बंदे को किसी न किसी चीज़ का वसीला बना देता है, जो सारे बंद दरवाजे खोल देता है, जो नामुमकिन दुआओं को मुमकिन में बदल देता है। वो अल्लाह जो अपने बंदे को तहज्जुद की आदत डाल देता है। वो इसलिए हर तहज्जुद की दुआ में अल्लाह को ही मांग लिया करती थी। पता था उसे पाक मोहब्बत तो बस अल्लाह की है, वो पाक मोहब्बत जो किसी नामहरम की मोहब्बत खुद अल्लाह से मांगा करती थी। तन्हा रातों में जब भी जागा करती, आंसुओं से अल्लाह को ही याद किया करती थी। अब की बार वो जागने लगी सिर्फ अल्लाह के लिए, जो अब तहज्जुद में अल्लाह से मुलाकात कर लिया करती है। वो तहज्जुद जहाँ अल्लाह मिल जाया करता है, इस लगन से सजदा करती तो अल्लाह का शुक्र अदा करके सजदे से न उठ पाती। वो एक कुन कहकर सब यादें भुला देता है। वो इंसान का हर सवाल का जवाब ज़रूर देता है, इसलिए हर तहज्जुद की दुआ में अल्लाह से बातें किया करती, सवाल पूछा करती। वो रास्ते जो अब तक बंद हैं किसी रुकावट की वजह से, उन बातों का जिक्र अब वो अल्लाह के सामने न किया करती। पता चलने लगा अब उसे कि मौजज़े कैसे होते हैं। अक्सर अब उन चीज़ों में भी उसको मौजज़े नज़र आने लगते जो उसके लिए एक बुरी आजमाइश बनकर आते थे। अब के वो सारे आंसू, सब्र के खूंट, तवक्कुल, अल्लाह से बातें, वो सब कुछ अब अल्लाह के लिए किया करती। कहती कि तवक्कुल करने से अल्लाह मिल जाया करता है। ये बात वो अपनी हर आजमाइश से लड़कर बताया करती।